लौकिक कर्मों का त्याग निरोध है। शरीर निर्वाह के लिए किया गया कर्म लौकिक है तथा विचारपूर्वक शास्त्र सम्मत कर्म वैदिक है। यदि देखा जाए तो यह दोनों ही प्रकार के कर्म करना जीव के लिए आवश्यक है, अन्यथा शरीर रक्षा भी असंभव है। शरीर रक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक एवं धर्म है। ना चाहते हुए भी मनुष्य यह सब करने के लिए विवश है, किंतु यहाँ यह कहा जा रहा है कि परम प्रेम रूपा भक्ति में लौकिक एवं वैदिक कर्मों का त्याग ही निरोध है। यह कैसे संभव है कि जीव कोई कर्म ही ना करे? ऐसा प्रतीत होता है कि त्याग से नारद जी का भाव आसक्ति त्याग से है। कर्म का त्याग तो नहीं किया जा सकता, किंतु कर्म आसक्ति का त्याग करने में जीव स्वतंत्र है। सूत्र में भी मुख्य विषय कर्म त्याग का नहीं, कामना निरोध का है। जब कर्म में आसक्ति का त्याग अपने आप हो जाता है, तब किसी कर्म से अथवा कर्मफल से चित्त प्रभावित नहीं होता। इसके दो उपाय हैं। प्रथम उपाय प्रयत्न साध्य। कर्म को सेवा समझकर या कर्तव्य समझकर करने का प्रयत्न किया जाए। सेवा वही है जिसमें कोई फल नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। वह केवल अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। कर्तव्य में भी कोई फल या आसक्ति नहीं होती। यदि आसक्ति हो जाए तो कर्म कर्तव्य के स्तर से गिर जाता है। कर्म में कर्तव्य का भाव केवल कर्म करने तक सीमित होता है, उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल पर नहीं। अतः कामना का अपने आप निरोध हो जाता है। कामना निरोध का यह उपाय गौणी भक्ति के अंतर्गत है, किंतु इस भावना से सेवा कर्म कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव के चित्त में बैठा अहंकार उसे यह सब करने ही नहीं देता। बार बार मन में आसक्ति तथा कृतत्व के भाव को जगाकर सेवा तथा कर्तव्य कर्म को आसक्ति युक्त कर्म बना देता है। सेवा भाव का उत्कृष्टतम उदाहरण हनुमान जी थे, जिनका प्रत्यक्ष कर्म प्रभु के प्रति सेवा रूप ही होता था, किंतु इसमें हनुमान जी का कोई प्रयत्न ही नहीं था, अपितु उनका स्वभाव ही ऐसा था। भक्त को पहले सेवा का प्रयत्न करना होता है। उससे भी पहले यदि सेवा के रहस्य को समझ लिया जाए तो सेवा कर्म करने के अभ्यास में सहायता मिलती है तथा स्वयं भी कामनाओं का निरोध होकर निरोध स्वरूपी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म योग का भी यही भाव है तथा इसी को ही कुशलतापूर्वक कर्म करना कहा गया है। आसक्ति रहित कर्म करना ही कुशलता है। दूसरा उपाय परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होने पर घटित होती है, जिसमें कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कामना का निरोध अनायास ही हो जाता है तथा जीव को भगवत शक्ति के हाथ का यंत्र बनकर कर्म करता हुआ अनुभव होता है। आरंभ में तो शक्ति की क्रियाशीलता भक्त को अपने अंतर में ही केवल साधना समय ही अनुभव होती है। तब वह स्वयमेव घटित क्रियाओं का अनुभव अवलोकन करता रहता है, किंतु साधना से इतर समय में उसका कृतत्व, अहंकार तथा आसक्ति पुनः उठ खड़ी होती है। इसके लिए व्यवहार समय में उसे कर्म में सेवा या कर्तव्य की भावना या कल्पना करनी पड़ती है। जैसे जैसे भक्त का चित्त क्रियाओं के माध्यम से शुद्ध होता जाता है तथा अंतर में पड़ा हुआ अविद्या तथा भ्रम का आवरण क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे चेतन सत्ता की बाहर जगत में भी
सर्वत्र विद्यमानता तथा क्रियाशीलता का अनुभव होता जाता है। अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म भी शक्ति के द्वारा ही संपादित होते और अनुभव होते हैं। इंद्रियां शक्ति के द्वारा परिचालित होने की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। यह विषय अभ्यास की परिपक्वता का नहीं वरन प्रत्यक्ष अनुभूति का है। तब सभी प्रयत्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भक्त में कर्ता भाव की जड़ ही कट जाती है, क्योंकि जब कर्ता शक्ति की अपरोक्ष अनुभूति है, उस शक्ति के प्रति प्रेम तथा समर्पण का भाव बढ़ता जाता है। यही कर्म त्याग तथा कामना निरोध का तात्पर्य है। बिना आसक्ति त्याग के त्याग का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तब जीव भौतिक दृष्टि से किसी कर्म का त्याग करके भी मानसिक स्तर पर उसी से जुड़ा रहता है तथा राग देश के संस्कार संचयकर्ता कामना को बल प्रदान करता है। भावना युक्त समर्पण में भी समर्पण का आधार परिपक्व नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ अनुभव तो होता ही नहीं, केवल भावना ही होती है। इसीलिए अंतर में सूक्ष्म स्तर का अहंकार बना रहता है। इसके लिए गीता में कर्म करने के उपरांत कर्म फल भगवान के अर्पण कर देने का मार्ग सुझाया गया है। किंतु कर्म करते समय जो मन में कामना होगी उसका संस्कार तो संचित हो ही जाएगा। भगवान को कर्म फल अर्पण कर देने का अभिमान भी उदय हो सकता है। जिन भक्तों को अभी परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त नहीं हुई, उनके लिए यह सभी मार्ग उपयुक्त हैं, किंतु कामना निरोध तथा समर्पण का स्तर तभी प्रकट होता है जब आह्लादनी शक्ति पहले तो अंतर में प्रकट हो, क्रियाशीलता से चित्त निर्मल करे, तत्पश्चात बाहर जगत में अपनी विद्यमानता का अनुभव कराए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ आती है कि कामना त्याग ही परम प्रेम रूपा भक्ति है। भक्ति प्रत्येक जीव का स्वभाव है, अपना स्वरूप है, किंतु मिथ्या जगत सत्यता की भावना तथा कामनाओं के आवरण में जीव को यह स्वाभाविक अनुभव नहीं हो रहा। कामना का निरोध हो जाने पर यह स्वाभाविक गुण प्रकट हो उठता है तथा सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आमुक व्यक्ति को परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो गई है। जिसे कोई प्रतिक्षण अपने साथ ही अंतर में लिए घूमता हो, उसे फिर भला प्राप्त क्या करना। यह सभी औपचारिक प्रयोग हैं।